हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और आप सबका स्वागत है कॉमर्स कैंप यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से आज की संध्या में आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो आपका मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड है। इट इज कंसर्न विद द मार्केटिंग चैप्टर। तो आज हम लोग बात करेंगे जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई की थी, उसमें हम लोगों ने सिलेबस को जाना था और मार्केटिंग के फीचर को, मार्केटिंग के फंक्शंस को जाना था और कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात किए थे हम लोगों ने। आज हम इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केटिंग वर्सेस सेल्स। मार्केटिंग वर्सेस सेल्स कि किस तरह से सेल्स जो है वो मार्केटिंग से डिफरेंट है, मार्केटिंग से सेल्स किस तरह से डिफरेंट होता है। तो पहले सबसे पहला डिफरेंस तो इसके मतलब में है। मार्केटिंग का जो रियल मीनिंग है वो है कस्टमर्स को के बारे में रिसर्च करना, मार्केट रिसर्च एंड एनालिसिस करना कि किस जगह पे क्या डिमांड है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट प्लानिंग करके लोगों तक पहुंचाना और साथ साथ प्राइसिंग करना कि उस प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा उस एरिया के लिए, उस क्षेत्र के लिए, क्वालिटी क्या होगी उस प्रोडक्ट की, और जो कस्टमर होंगे उनको हम कितना ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये मार्केटिंग का साधारण सा मतलब होता है। पहले ये देखना कि मार्केट रिसर्च करके कि हमारे किस एरिया में, किस मार्केट के किस जोन में कितना रिक्वायरमेंट है, किस तरह की चीजों की जरूरत है, रिसर्च करना। दूसरा, उस प्रोडक्ट के बारे में प्लान करना, प्रोडक्ट प्लानिंग, प्राइसिंग, उसके बाद और भी सारी चीजें, उसको फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द चैनल, इन सभी चीजों के थ्रू आप वहां तक पहुंचाते हैं चीजों को। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को के सप्लाई के माध्यम से आप लोगों को सर्विसेज के माध्यम से किस तरह से लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं, ये बहुत जरूरी होती है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, जो कि आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो ये मार्केटिंग का मतलब होता है साधारण सा। सेल्स का मतलब क्या होता है? एनी हाउ यू हैव टू जस्ट इंक्रीज योर टर्नओवर। किसी तरह से कस्टमर्स के नीड को ध्यान में रखते हुए या नहीं रखते हुए, देखते होंगे दुकानों में, शॉप, शोरूम्स में, सर ये भी ले लीजिए, नहीं आपके लिए अच्छा है, आप ही के लिए बनवे किया है सर। वो सेल्स का प्रमोशन कर रहा है। वो 10 पीस बेचने के बाद 1 पीस एक्स्ट्रा बेच रहा है। आप देखिए, आप शोरूम देखते, शोरूम में वगैरह में ऑफर देखते होंगे, बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 3, बाय 3 गेट 2, बाय 5 गेट 5 फ्री। मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम में आप खरीदेंगे उतने ज्यादा आपको फ्री मिलेगा। ये सारी चीजें क्या, ये सेल्स का प्रमोशन है। ये नहीं देखता है कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है, बट मार्केटिंग आपकी जरूरत देख करके आपको सेल करता है। मार्केटिंग में आपके जरूरत के हिसाब से, आपके आवश्यकता के हिसाब से, आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से आप तक चीजों को मुहैया कराया जाता है विथ प्रॉपर प्लानिंग, जिसको हम लोग प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों के थ्रू। तो पहला तो मीनिंग आपका है, दोनों का मीनिंग में डिफरेंस है। सेल्स का मतलब होता है एनी हाउ टू जस्ट इंक्रीज योर वॉल्यूम ऑफ सेल्स without considering the demand of the customers। दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग लास्टिंग कस्टमर, सेल्स का ऑब्जेक्टिव होता है बस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, सेल्स के वॉल्यूम में इंक्रीज करना, बस, नथिंग एल्स। किसी तरह से कस्टमर्स को माल बेचना है, बस बेचना है, गुड्स एंड सर्विसेज मुहैया कराने हैं, बस। मार्केटिंग का मतलब सेल्स के बाद भी होता है। सेल्स कर लिए, सेल्स प्रोडक्ट का हो गया, उसके बाद भी आपको उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना है। अगर कोई शिकायत है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी आपको दूर करना पड़ेगा। ये मार्केटिंग के अंदर आता है। स्टार्टिंग मार्केटिंग सेल से पहले शुरू होता है और सेल के बाद तक चलता है, जबकि सेल्स कस्टमर्स के नीड से शुरू होता है। कस्टमर का नीड जहां है वहां पे आप जाकर के सेल करना शुरू कर। जैसे मान लीजिए कि हमको ठंडी का समय है, हमें जैकेट चाहिए, कम ब्लैंकेट चाहिए, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजें जो ठंडियों वगैरह में यूज किया जाता है, हमें वो सारी चीजें चाहिए, तो बस कंपनियां मार्केट में बस वो चीजें उतार देती हैं। बस इस सेल का मतलब है आपकी जरूरत आपके हिसाब से, उसको कोई मतलब नहीं है, बस लोग खरीदते हैं इसलिए हम बेच रहे हैं, सेल यहां से स्टार्ट हो जाता है। बट मार्केटिंग लोगों के डिमांड के ऊपर रिसर्च करके शुरू होता है। आपकी क्या डिमांड है, किस तरह का प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा तो आपको यूज करने में कोई एतराज नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, ये सारी चीजें मार्केटिंग के अंदर आती है। एफर्ट्स, मार्केटिंग में एफर्ट्स ज्यादा लगता है
सेल्स में एफर्ट थोड़ा सा कम लगता है, लेस एफर्ट्स। मार्केटिंग जो है वो मोर एफर्ट्स मांगता है, ठीक है। सेल्स में एफर्ट कम लगता है, मार्केटिंग में एफर्ट थोड़ा ज्यादा लगता है। तो आपको अभी तक 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इन चारों पॉइंट्स में आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केटिंग का पलड़ा सेल्स के ऊपर भारी है। अक्सर सेल्स को लोग बहुत बड़ी बात समझते हैं, लेकिन मार्केटिंग इससे भी बड़ी चीज है, ठीक है। तो सेल्स का पलड़ा मार्केटिंग के सामने हमेशा कमजोर रहता है। फोकस, इसका फोकस होता है मोर यूनिट्स ऑफ सेल, इसका फोकस होता है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। क्या बच्चों, इसका फोकस कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे होगा, इसका फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा सेल करना है, बस। प्रॉफिट, इसका फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा जो है वो माल को बेच करके सेल करना, माल को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। अगर हम एक पीस सेल करके, 1 पीस सेल करके हम 200 रुपए कमा रहे हैं, तो 1000 पीस सेल करके हम 200 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए कमा लेंगे। तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, किसके थ्रू? सेल को बढ़ा करके। और ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू प्रॉफिट कमाता है। अगर हम आज सेटिस्फाइड है, तो हम जिस ब्रांड को, जिस कंपनी को यूज करते हैं, जिस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उसके बारे में हम और लोगों को भी बताएंगे, ताकि और लोग उस चीज से अवगत हो सके और उस कंपनी का लॉन्ग टर्म में फायदा हो सके। क्या हो सके? अगर हम आपको, मान लो कि हम एक सेलर है, सिंपल सेलर है, हमने आपको 5 चीज के बजाय 7 चीज बेच दिया। अब आप सोचने लगे कि सर 2 चीज तक खराबे दे दिए, जबरदस्ती हमको ठास दिए, तुम दुकान में दोबारा मेरे आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम तुमको सेटिस्फाई करके दिए कि सर 1 पीस ले जाइए, आपको संतुष्टि होगा तो आप फिर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप जब संतुष्ट हुए, सर आप खुद आके बोलेंगे कि सर 3 पीस दे दीजिए, और मेरे दोस्त को भी 3 पीस दे दीजिए, तो मेरा तो 6 पीस ऐसे निकल गया। तो आपको बिना मतलब फोर्स करना या सेल को इंक्रीज करने से मुझे क्या फायदा होगा? इसमें प्रॉफिट, इसमें अच्छा देखो, बिना प्रॉफिट का कोई काम होता है क्या? कमाएंगे तो हम फिर भी, लेकिन हम आपको सेटिस्फाई करके इसमें प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट होगा बाय सेलिंग मोर एंड मोर यूनिट्स, इसमें प्रॉफिट होगा बाय सेटिस्फाइंग द कंज्यूमर्स नीड्स, ठीक है। जैसे कोई प्रोडक्ट आप यूज करते हैं किसी कंपनी का, और वही प्रोडक्ट उसी कंपनी का कोई और प्रोडक्ट आ रहा है, तो आप बोलेंगे ना कि आपका ये सामान आता है क्या आपकी कंपनी का? तो आप बोलेंगे, वो बोलेगा कि सर अभी तो नहीं है, आता है लेकिन अभी नहीं, तो मंगवा दीजिएगा 4 पीस मेरे लिए, ठीक है। समझ गए? कहिए तो हम 200 500 आपको अभी दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्कोप, मार्केटिंग का स्कोप। इसका स्कोप, सेल्स का स्कोप जो होता है लिमिटेड होता है, इसका स्कोप अनलिमिटेड होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। सेल्स का स्कोप जो है वो लिमिटेड होता है, सिर्फ सेल करने तक होता है। मार्केटिंग का स्कोप सेल से पहले और सेल के बाद तक होता है। क्षेत्र समझ रहे ना, समझ रहे ना। एक कस्टमर खराब हो जाना कंपनी बहुत बड़ा बात समझती है। आप लोग पढ़े होंगे पार्टनरशिप में, इफ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। अगर पूंजी चली गई कुछ नहीं गया। इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। If capital is lost, nothing is lost. If customers are lost, something is lost. अगर पूंजी गई तो कुछ नहीं गया, पूंजी फिर से बन जाएगा, फिर से आ जाएगा। If customers are lost, something is lost. If some customers are lost, we have lost some customers, then वो customers थोड़ा सा आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। But if goodwill is lost, everything is lost. इसलिए कहा गया, ये बहुत बड़ी बात है। If capital is lost, nothing is lost. If customers are lost, something is lost. If goodwill is lost, everything is lost. अगर किसी दुकान की, किसी कंपनी की, किसी बिजनेस की ख्याति ही खत्म हो गई, गुडविल ही खत्म हो गया, फेम ही खत्म हो गया, तो फिर उसका सब कुछ चला गया। तो कितना ही पैसा लगा ले, फिर से पनपने वाला नहीं है। समझ में आई बात? ये सारी चीजें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों समझना चाहिए। लास्ट है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग, इसमें जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग होती है वो यूनिट्स के डिमांड को देखकर किया जाता है। किसको? डिमांड को देख करके, कि जितना डिमांड है, जैसे देखते हो ना, किसी चीज का डिमांड ज्यादा होता है तो कंपनी अगला बार उसका प्राइस बढ़ा के बेचती है ना। आप बहुत सारा चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। इस ठंडी के समय में आप किसी ब्रांड का च्यवनप्राश खरीदते हैं इस साल, और पिछले साल खूब बिका उसका, अगले साल उसका बढ़ा के आता है रेट की घट के आता है। किसी दवाई का बहुत ज्यादा डिमांड है, उसकी प्राइसिंग अगले बार बढ़ के आएगी घट के आएगी?
ठीक है। लेकिन मार्केटिंग में प्रोडक्ट प्राइसिंग जो होती है कस्टमर्स के नीड को ध्यान में रखते हुए, कस्टमर्स के वांट्स को ध्यान में रखते हुए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, किसके लिए? सेटिस्फैक्शन के लिए। समझ में आई बात? कस्टमर्स के नीड्स और उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। बात समझ में आया? ये मोटा मोटी आपको डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग होता है। सेल्स के अंदर ये सारी चीजें होती है और मार्केटिंग के अंदर ये सारी चीजें होती है। समझ में आई बात? ये कुल मिला के आपके 1 से लेके 8 बेसिस हैं, जिनके बेसिस पे आप मार्केटिंग और सेल्स को डिफाइन कर सकते हैं, मार्केटिंग और सेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है? आगे इसी टॉपिक में हम बात करते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस या रोल या सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में बात कर लें। तो आइए बात करते हैं उसके इंपॉर्टेंस के बारे में। देखिए, इंपॉर्टेंस किसी चीज का किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है, 3 पॉइंट ऑफ व्यू है इसका। देखिएगा, पहले तो फॉर प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग का प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर कोई चीज को बना रहा है, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, कोई कंपनी किसी चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो लोगों तक उस इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचाया जाए, ये मार्केटिंग के थ्रू एक्सचेंज होता है कि फलाना कंपनी फलाना चीज बना रही है। हम लोग भी कोई चीज देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं, कह रहे यार फलाना कंपनी का ये भी आ रहा है, फलाने कंपनी का ये भी आ रहा है। जैसे महिंद्रा कंपनी पहले 4 व्हीलर बनाती थी, फिर पहले बहुत हेवी व्हीकल बनाती थी, फिर वो कार बनाने लगी, स्कॉर्पियो कार वगैरह बनाने लगी। उसके बाद अब उस बनाने लगी 2 व्हीलर बनाई थी। तो जब महिंद्रा ने 2 व्हीलर लॉन्च किया था तो बहुत एक्साइटमेंट था लोगों के बीच में। तो मार्केटिंग के थ्रू ही हुआ ना, मार्केटिंग के थ्रू उसने लॉन्च किया, अपना फेम बनाया हुआ था। फिर 2 व्हीलर भले ही नहीं सक्सेसफुल हो, लेकिन मार्केटिंग के थ्रू उसने लोगों के बीच ये दिमाग में डाल दिया कि भैया वी आर ऑल्सो मेकिंग 2 व्हीलर व्हीकल्स, है ना। रिड्यूसिंग इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट अपने आप घट जाता है, क्योंकि जब मार्केटिंग हो जाती है चीजों की तो कस्टमर खुद उस चीज को ढूंढने लगते हैं अपने नियर बाई में। तो इससे क्या होता है कि कई बार हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो जाता है। तीसरा जो है स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का स्मूथ फ्लो होने लगता है। चीजें बनती है, पहुंचती है, चीजें फिर बनती है, फिर पहुंचती है, लोगों तक स्मूथ फ्लो इसका हो पाता है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपको सेलर्स के लिए है। किसके लिए है? सेलर्स या प्रोड्यूसर्स के लिए है, जो मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करती है। दूसरा पॉइंट है फॉर नेशनल इकोनॉमी। सर मार्केटिंग कैसे नेशनल इकोनॉमी को हेल्प करती है? मार्केटिंग के थ्रू चीजों का अच्छा फ्लो होता है, मार्केट में आना जाना, उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें होती है। मार्केट में चीजें अच्छे से मार्केट में आती है, सेल होती है, लोग उसको यूज करते हैं, अपने जेब को खाली करते हैं और ट्रांजेक्शंस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पहुंचता है, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। अब जैसे मंदी है किसी देश में, तो उस देश में लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे पाएंगे? जब टैक्स तभी ज्यादा हाईली पेड हो पाएगा जब लोग अपने जेब से पैसा निकालेंगे, चाहे वो डायरेक्टली निकाले चाहे वो इनडायरेक्टली निकाले। टैक्स 2 तरह का होता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो वो दोनों तरीके से लोग जब अपने जेब से पैसा निकालेंगे, मतलब साधारण भाषा में जेब ढीला करेंगे, तब जाकर के गवर्नमेंट तक उसका कुछ हिस्सा पहुंच पाएगा। ठीक है, तो वो चीज, इससे क्या होता है कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम में बढ़ोतरी होती है। दूसरा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब चीजें नई नई चीजें बनेंगी, कंपनियां नई नई चीजें बनाएंगी, नए नए जगहों पर, नए नए स्टेट्स में, नए नए लोकेशंस पे इंडस्ट्रीज डालेंगी, तो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इकोनॉमी को हेल्प करेगी, वहां की इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, आज हरियाणा का एक कोई डिस्ट्रिक्ट जो एनसीआर में पड़ता है वो ज्यादा डेवलप है, या बिहार का कोई इंटीरियर एरिया ज्यादा डेवलप है? हम सीधा सीधा कहेंगे कि हरियाणा डेवलप है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ से लोग वहां जाते हैं काम करने, क्योंकि वहां इंडस्ट्रीज हैं। इसके ऊपर पिछले जो अभी विगत हमारे पास चुनाव हुआ है हमारे स्टेट में, उसमें भी चर्चा हुई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के। तो अगर औद्योगिकरण नहीं होगा तो बिहार के लोगों को या इंटीरियर के लोगों को, जो बहुत इंटीरियर में रहते हैं, बहुत आंतरिक जगहों पर रहते हैं, जहां से जो रिमोट एरियाज होते हैं, वहां से लोग बाहर जाएंगे, वहीं जाएंगे जहां पे इंडस्ट्री होगा, जहां पे मतलब पराग होता है, जो फूल होते हैं, फूलों में जो रस होता है उसको पराग कहते हैं। तो मक्खियां उसी फूल पे बैठती है जिसमें पराग होता है। तो जहां पर रिसोर्स होगा वहीं लोग जाएंगे जॉब के लिए या किसी भी काम से। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो फिर तो भी इकोनॉमी को हेल्प होगा। और कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सही उपयोग हो पाएगा। किसी देश में एक कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बट उस रिसोर्सेज को
इंडस्ट्रीज में यूज नहीं किया जा रहा है, इट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, तो उस रिसोर्स का जो है वो यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो मार्केटिंग का ये भी एक मुद्दा है, कंप्लीट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो गया। अब कस्टमर्स के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू है भैया, इसको समझिएगा। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग और रोल ऑफ मार्केटिंग फॉर द कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केटिंग होगी, इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो अगर मान लीजिए कि लोकेलिटी में कोई इंडस्ट्री सेटल होती है तो यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा ना, विदेश से तो लाएंगे नहीं। लोकेलिटी में जो चीजें सेटल होंगी तो जरूरी नहीं है कि, कहने के लिए लोग कहता है कि महाराष्ट्र में या गुजरात में या तमिलनाडु में या केरल में कहीं भी बिहारी जाकर बिजनेस जॉब करता है, भैया वहां के भी लोग तो रहते होंगे ना। सोचने की बात है, 100% लोग तो बिहारी नहीं होते होंगे, या झारखंड या यूपी से तो नहीं जाते होंगे, वो वहां के भी लोग होते होंगे, तो ज्यादातर तो अपॉर्चुनिटी वहीं के लोगों के लिए है। इसलिए लोकल में लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। अक्सर आधे दिमाग वाले लोग और आधी जानकारी वाले लोग हमेशा उल्टा पुल्टा बयान देते हैं, तो उल्टा पुल्टा बयान से बचें और वास्तविकता को समझें। वास्तविकता को समझेंगे, डिस्प्यूट्स होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड एट रीजनेबल प्राइसेस। अगर मार्केटिंग होती रहेगी तो गुड्स जो प्रोड्यूस होगा वो एक सही मूल्य पर, मतलब इंडस्ट्रीज को अवेलेबल हो पाएगा। इंडस्ट्रीज को जब सही मूल्य पे अवेलेबल हो पाएगा तो उससे प्रोडक्ट का या जो रॉ मटेरियल्स है या जो टेक्निकलिटी है, मशीन्स हैं, वो जो हमारे रिसोर्सेस हैं, उनका सही इस्तेमाल हो पाएगा रीजनेबल प्राइस पे, वो चीजों तक पहुंच, लोगों तक पहुंच पाएगा। मान लीजिए कि हमारा एक डेयरी फार्म है और हमारे यहाँ से 10 मिठाई की दुकान वाले लोग दूध ले जाते हैं और वो 10 दुकान के मिठाई की दुकानों में सेल ही नहीं हो, उनका मार्केटिंग ही नहीं हो, तो क्या वो हमारे यहाँ से मिठाई बनाने के लिए दूध ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो हमारे रिसोर्स का भी मिसयूज होगा कि नहीं होगा? फटेगा, खराब होगा। उसी तरह से अगर सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, मार्केटिंग सही हो रही है, तो इंडस्ट्रीज अपने आप ग्रो करेगी। इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी तो रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन हो पाएगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। उसके बाद लास्ट है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों का भी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बेरोजगार आदमी और रोजगार वाला आदमी, दोनों में किसका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा? रोजगार जिसके पास में है। तो कहने का मतलब ये है, ये कुछ मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट, मैंने तीन ही एक्सप्लेन किए हैं, आप समझिएगा। एक 3 प्रोड्यूसर के लिए हो गए, 3 गवर्नमेंट के लिए, नेशनल इकोनॉमी के लिए हो गए, और 3 कस्टमर्स के लिए हो गए। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग सबको हेल्प करता है, मार्केटिंग का रोल सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टैक्स जितना गवर्नमेंट कलेक्ट कर पाएगी सही तरीके से, उतना ही लोगों को सुविधाएं दे पाएगी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में आपको मार्केटिंग चैप्टर से रिलेटेड सेल्स और मार्केटिंग में डिफरेंस और मार्केटिंग का क्या रोल है वो हमने कोशिश की आपको बताने की, समझाने की, आपके बीच चर्चा की। आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह दीजिएगा, और जहां तक हो सके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को भी हिट कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच पाए जल्दी से जल्दी। और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहें। और मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।